हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक, जो कि आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, रेट मेजर्स, इस टाइप के कुछ सवाल आते हैं, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। तो प्रीवियस वीडियो में या कह लीजिए कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, देन उसके बाद रॉल्स एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको आप एलएमवीटी कहते हैं, वो हमने कवर किया था। आज की वीडियो में अगेन फिर से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर का ही टॉपिक है, जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। पूछा कब गया है? 2013 में और 2015 एंड 18 में। कुछ वर्ड प्रॉब्लम होते हैं जो कि मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक के ऊपर बेस्ड होते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज आप जान लीजिए कि कैसे हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। बहुत सिंपल टेक्निक है बच्चों, आपको डिफरेंशिएशन आता है, बस बात खत्म, इतना ही करना है आपको। चलिए देखते हैं बिना देर किए कि कैसे आप मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चन को यूं चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा हुआ है, जो कि 2013 में आया हुआ है, देखिए क्या है। fx इज इक्वल टू, fx गिवन है एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x, ये fx गिवन है। अब आपको अगर मैं कहूं कि मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप f डैश x निकालिए, देन f डैश x को 0 के इक्वल करिए, आपको क्या मिलेगा? क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। मैं एक शॉर्ट में यहां पे आपको लिख देता हूं। देखिए सबसे पहला काम, फाइंड f डैश x, दूसरा काम पुट f डैश x इक्वल टू 0। जैसे आप 0 करेंगे वी गेट क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, दो पॉइंट मिलते हैं, x की या जो भी वेरिएबल है उसकी दो वैल्यू, तीन वैल्यू, जो भी मिलेगा व्हाटएवर, उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो उस क्रिटिकल पॉइंट पे आप क्या करोगे? वैल्यू वापस से f डबल डैश x निकालिए, f डबल डैश x के अंदर वो क्रिटिकल पॉइंट की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे बच्चों। f डबल डैश x के अंदर, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन करके जो आपका आंसर आएगा उसके अंदर आपको वो दोनों क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू पुट करनी है। अगर निगेटिव आता है यानी लेस देन 0 आता है तो फंक्शन विल बी मैक्सिमम, और अगर ग्रेटर देन 0 आता है देन फंक्शन विल बी मिनिमम। बस इतना सा आपको करना है। क्लियर है इतनी बात? चलिए देखते हैं, बिना देर किए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम, फाइंड f डैश x, मतलब आपको d बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x, इस पॉलिनोमियल फंक्शन का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखिए x क्यूब है, सबसे पहले क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, पावर आगे एक पावर कम, फिर है माइनस तो माइनस लिखेंगे, 2 आगे आएगा तो 9 2 जा 18x हो जाएगा, और ये मिल जाएगा यहाँ पे आपको 24। ये बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन है, इतना आपको आता है, आई थिंक आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद का जो पॉइंट है वो क्या है कि f डैश x को 0 के बराबर रखना है। सो पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जो आप 10th 11th में करते हैं, या फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कि फंक्शन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, और ये सारे जो 3 है, 18 है, 24 है, ये 3 के टेबल में आते हैं। तो हम क्या करेंगे? इस होल इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड होल इक्वेशन, या फिर ऐसा लिख लीजिए डिवाइड इक्वेशन बाय 3। सो ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, 3 6 जा 18, 6x, 3 8 जा 24, यानी कि ये आ गया। अब आपको बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। कैसे करते थे? इन दोनों कॉर्नर कॉर्नर मल्टीप्लाई करते थे, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर
मिड में जो टर्म है उसको यहाँ रखिए -6x। अब आपको देखना होता था कि कौन से दो फैक्टर 8x² के होंगे जिसको प्लस माइनस करने पे ये मिड वाला टर्म मिलेगा। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, कौन सा x² के दो फैक्टर होंगे जिसको प्लस माइनस करने पे -6x मिले। तो देखिए बहुत सिंपल है, क्या आ जाएगा, मैं लिखता हूँ -4x एंड -2x। रिप्लेस करिए मिड वाली वैल्यू को, -4x -2x +8 = 0। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, क्या बचेगा, x -4। 2 कॉमन लेंगे, x -4। इतना तो सारे बच्चों को आता है, x -2 x -4 = 0। x -2 = 0 अगर हमने पुट किया तो x की वैल्यू मिली 2, x -4 = 0 पुट किया तो x मिला 4। यानी कि x की वैल्यू 2 और 4 जो मिली उसी को बच्चों हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। यानी कि ये वो दो पॉइंट है जो हम f' को 0 के बराबर रखेंगे तो मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आप f'(x) फाइंड करिए। f'(x) फाइंड करने के लिए आपके पास f' क्या आया था, 3x² - 18x, उसका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन। सो d/dx क्या था, 3x² - 18x + 24। 3 2 जा 6x, एक पावर आगे एक पावर कम, -18x का 18, यानी ये हो गया आपका f'(x). अब वो क्रिटिकल पॉइंट की जो वैल्यू है वो आप इस f'(x) वाले एक्सप्रेशन में पुट करिए। क्या होगा, अगर मैं निकालता हूं f'(x) की जगह मैं लिख रहा हूं 2, तो देखिए क्या आता है, 6 × 2 - 18, 12 - 18 -6। बच्चों क्या -6 <0 है? यस, इट इज <0, therefore फंक्शन अगर <0 आया तो हम लिखेंगे फंक्शन इज मैक्सिमम एट 2, x = 2। फंक्शन मैक्सिमम कहां पे हो रहा है, x = 2 पे फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड भी करना है तो आप क्या करिए, लिखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन = f(2). यानी कि बच्चों क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया है उसमें आप इस 2 को पुट कर दीजिए, क्योंकि ये इसी 2 पे फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है। तो अगर आप फंक्शन के अंदर ये 2 पुट कर देंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। सो f(2) पुट करिए, यहाँ पे देखिए x³ है तो 2 का क्यूब माइनस 9x² है तो 9 × 2 का स्क्वायर, 24x है तो 24 × 2। 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 9 जा 36 प्लस 24 2 जा 48। 48 और -36 कितना हो जाएगा, 12। सो 8 + 12 यानी कि आंसर आ गया 20। ये सेम काम आपको वापस करने हैं दूसरे क्रिटिकल वैल्यू को लेकर के, यानी कि x = 4 को लेकर के। तो चलिए देखते हैं कि f'(4) क्या होगा। अगर आप f' इसमें अगर आप x की जगह 4 पुट करेंगे तो क्या होगा, 6 × 4 - 18, यानी कि आ गया 6, जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो हम लिखेंगे therefore फंक्शन इज मिनिमम एट x = 6। अब बच्चों आपको पता चल गया कि मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू भी निकाल लीजिए। मिनिमम वैल्यू = f(4) क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब माइनस 9 × 4 का स्क्वायर प्लस 24 × 4, 64 - 144 प्लस
96 कितना आ जाएगा? 64 और 96 को प्लस कर दीजिए, 160 माइनस 144, ये 16 आ जाएगा, 16। तो मिनिमम वैल्यू कितनी मिली? 16 एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चों? 20। वेरी सिंपल। एक बार फिर से आपको बता दूं मैं कि आपको क्या करना है। जब भी कोई फंक्शन गिवन है तो उस फंक्शन को आप क्या करिए? डिफरेंशिएट कर दीजिए। जैसे ही डिफरेंशिएट कर देंगे तो डिफरेंशिएट हुआ जो वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे ये वैल्यू था, उसको हमने रखा 0 के बराबर। जब आप 0 के बराबर रखेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, x की वैल्यू मिलेगी जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हैं। देन उस वैल्यू को आप सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यानी कि f डबल डैश x में पुट करेंगे, तब आपको वहां पे वैल्यू या तो 0 से छोटा मिलेगा या 0 से बड़ा मिलेगा। इफ द वैल्यू इज लेस देन 0 देन फंक्शन इज मैक्सिमम, इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन इज मिनिमम। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं फिर से बोलूंगा कि आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। इफ यू हैव एनी सजेशन, अगर कुछ आपको डाउट है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। पसंद आ रहा है वीडियो, लाइक कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगेन सेम क्वेश्चन। आपको सबसे पहला काम क्या करना है? f डबल डैश x निकालना है, यानी d बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। इसका आपको क्या करना है बच्चों? डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन तो आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन का, बहुत सिंपल। ये d बाई डी एक्स सबके साथ आ जाएगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा। 3 आगे आएगा तो 2 पहले से आगे है, तो क्या होगा? चलिए एक स्टेप में आपको दिखा देता हूँ बच्चों वाली बात। आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन आ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है, बट फिर भी कोई अगर बच्चे चुन्नू मुन्नू आ गए होंगे देखने को तो उनके लिए देखिए, 3 पावर आगे है, 2 पहले से, तो 3 आगे आएगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, एक पावर का माइनस 2 आगे आया तो 42x प्लस 36। 20 एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। आ गया डिफरेंशिएशन। 2 आगे था, 3 आगे आया तो एक पावर आगे एक पावर कम वाला फॉर्मूला x टू द पावर n वाला, तो 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। सेकंड फंक्शन, सेकंड पॉइंट क्या है कि आपको क्या करना है? f डैश x इक्वल टू 0, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इक्वल टू 0। देखिए ये सारे नंबर जो है वो 6 के मल्टीपल में ही तो है, तो 6 से पूरे नंबर को डिवाइड कर दीजिए, यानी आपके पास मिल जाएगा कुछ ऐसा। अब जब आप फैक्टर करेंगे, आपको पता है बच्चों 6x स्क्वायर, वो फैक्टराइज करने को तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसा कर सकते हैं। 7x को माइनस 7x को हम लिख सकते हैं माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। देखिए अभी कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 माइनस 1 कॉमन लीजिए तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1 x माइनस 6 इक्वल टू 0। दोनों को एक एक बार 0 के बराबर रखेंगे तो x आ जाएगा 1, और x माइनस 6 को 0 के बराबर रखेंगे तो x आ जाएगा 6। यानी कि दो क्रिटिकल पॉइंट जो बच्चों आपको चाहिए था वो है एक x और एक है 6। अब आपको पता है कि क्या करना है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो फंक्शन है उसको वापस से डिफरेंशिएट करिए, डबल डिफरेंशिएशन निकालिए, यानी कि आपको निकालना है f डबल डैश x। देखिए इस फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 6 पहले से बाहर है, 2 आगे आया तो 6 2 जा 12x माइनस 42। अब आपको मैंने क्या बताया था बच्चों कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट है उसको आपको किस में रखना है? डिफरेंशिएशन, जो डबल डिफरेंशिएशन है उसके अंदर रखना है, यानी कि f डबल डैश 1
जहां जहां x है आपने x को 1 से रिप्लेस किया, तो जहां जहां 1 है वहां वहां क्या करेंगे 1 से रिप्लेस करेंगे। 12 माइनस 42 आई थिंक ये आ जाएगा -30 जो कि लेस देन 0। और जब भी लेस देन 0 आएगा तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज maximum at x equal to 1. Therefore, maximum value of function f1 is equal to, पुट करिए फंक्शन जो गिवन था उसमें x की जगह 1 पुट करेंगे बच्चों, तो क्या होगा 2 into 1 का क्यूब माइनस 21 1 का स्क्वायर प्लस 36 1 माइनस 20, 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20 क्या हो जाएगा 36 और 2 38 माइनस 41 यानी कि माइनस ऑफ 3 आ गया, यानी कि माइनस ऑफ 3 आ गया। तो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी -3। चलिए सेकंड देखते हैं, f डबल डैश x एट x इक्वल टू 6 कितना आता है, तो f डबल डैश 6 इक्वल टू 12 इंटू 6। 12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों ये देखिए 12 x माइनस 42 है, तो x की जगह पे आपको 6 पुट करना है, तो 12 6 जा माइनस 42, तो 12 6 जा 72 माइनस 42 कितना आ गया 30 ग्रेटर देन 0। और अगर 30 ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या कह सकते हैं, function has minimum value at x equal to 6। एंड आप मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे f6, मिनिमम वैल्यू आप फाइंड करेंगे, मैं नहीं कर रहा हूं, मिनिमम वैल्यू f6 होगा जो कि आपको फाइंड करना है। आया समझ में? एक बार फिर से जल्दी बता देता हूं, कभी भी कोई फंक्शन गिवन है डिफरेंशिएट करिए, f डैश x निकालिए, f डैश x आने के बाद उसको 0 के बराबर पुट करिए, दो वेरिएबल मिलेंगे आपको, जो भी वेरिएबल उसकी दो वैल्यू मिलेगी, दोनों वैल्यू को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि f डबल डैश x निकालने के बाद उसमें पुट करिए। अगर लेस देन 0 आता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। और उस पता चल गया कि कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम, तो उसी पॉइंट को जहाँ पे मैक्सिमम है उस पॉइंट को ओरिजिनल फंक्शन fx में डाल देंगे तो हमको मिल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वाले पॉइंट को उसमें डाल देंगे fx में तो मिल जाएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो मिल जाएगा मिनिमम वैल्यू। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स अ लॉट।